माध्यमिक 2022 के लिए जो मैंने हिंदी सजेशन दिया था आप लोगों को, आज मैं उसमें से एक अन्य प्रश्न का उत्तर लिखाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने और भी कई प्रश्नों के उत्तर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आज का प्रश्न है आपका धूमकेतु चैप्टर से। प्रश्न है, धूमकेतु के विषय में आप क्या जानते हो? अथवा और एक प्रश्न, धूमकेतु किस प्रकार का निबंध है? उसी में प्रश्न रहेगा और एक निबंध पर अपने विचार प्रकट करें। अथवा अगला प्रश्न, धूमकेतु का सारांश अपने शब्दों में लिखें। अब उत्तर लिखते हैं हम लोग। धूमकेतु निबंध गुणाकार मूले द्वारा रचित एक विज्ञान सम्मत निबंध है। निबंध में मूले जी ने धूमकेतु पर विस्तार से चर्चा की है। इसमें उन्होंने प्राचीन मान्यताओं, महाकाव्यों के उदाहरणों के साथ वैज्ञानिक तथ्यों को सरल भाषा में पेश किया है। धूमकेतुओं का सौरमंडल के संपर्क में आना, उसकी विशालता को देखकर मनुष्य का डरना या उसका शुभ अशुभ लक्षण मानना आदि ऐसे विचारों को मूले जी ने गलत ठहराया है। उसकी व्याख्या वे वैज्ञानिक तर्क के आधार पर देते हैं। फिर यहाँ पे पैरा चेंज कीजिएगा। धूमकेतु शब्द का प्रयोग बहुत पुराना है। धूमकेतु शब्द धूम और केतु के मेल से बना है। धूम का अर्थ होता है धुआं और केतु का अर्थ होता है पताका। इसलिए आकाश का जो नज़ारा धुएं की पताका जैसा दिखाई देता है उसे धूमकेतु नाम दिया गया है। धूमकेतु को हिंदी में पुच्छल तारा और अंग्रेजी में कॉमेट कहा जाता है। धूमकेतु शब्द का प्रयोग बहुत पुराना है। अथर्ववेद तथा महाभारत में इसका जिक्र है। वराहमिहिर नामक भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले अपनी पुस्तक बृहत संहिता में धूमकेतुओं की जानकारी दी थी। धूमकेतु हमेशा से सभी के लिए भय का विषय बने रहे। इस कारण पुराने ग्रंथों में इनके बारे में काफ़ी जानकारी मिली। धूमकेतु को लेकर भारत के साथ अन्य देशों में भी दहशत का माहौल था। विद्वान आमरोई पेरी ने अपनी पुस्तक आकाश के राक्षस में धूमकेतु के बारे में जानकारी दी और यह भी बताया कि उसके भय से कई लोग बीमार हो गए और कई लोग मर भी गए। परंतु महान ज्योतिष तीखे ब्राहे ने 1577 ईस्वी में यह सिद्ध कर दिया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। अब इन धूमकेतुओं से कोई डरता नहीं है। धूमकेतुओं के बारे में सर्वप्रथम सबसे सटीक जानकारी देने वाले विद्वान एडमंड हेली थे। हेली ने पुरानी जानकारी का अध्ययन कर यह जाना कि आकाश में धूमकेतुओं के दिखाई देने का अंतर 75 से 76 साल का होता है। इसी के आधार पर उन्होंने भविष्यवाणी की कि यही धूमकेतु 1758 ईस्वी में फिर दिखाई देगा और ऐसा हुआ भी। इसी धूमकेतु का नाम विद्वानों ने हेली का धूमकेतु कर दिया। खगोलविदों ने अब तक करीब 1500 धूमकेतुओं की कक्षाएं तय की हैं। सभी धूमकेतु एक अंडाकार कक्षा में सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अपनी कक्षा पर पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है तब कभी कभी इनके पिंड धरती की तरफ आते हैं। इसे उल्का वृष्टि कहा जाता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जोतो नामक यान हेली के धूमकेतु के पास भेजा। इससे जानकारी मिली
कि हेली के धूमकेतु का नाभिक 16 × 9 अर्थात 16 × 9 किलोमीटर है। इस धूमकेतु से प्रति सेकंड 10 टन धूलि और 30 टन गैसें निकलती हैं, जिससे इसकी लंबी पूंछ बनती है। पैरा चेंज कीजिएगा। हेली के धूमकेतु का चक्रण काल करीब 54 घंटे है। हेली का यह धूमकेतु फिर 2062 में पृथ्वी और सूर्य के निकट आएगा, तब इसके नज़दीक शायद मानव को भेजना संभव होगा। फिर पैरा चेंज कीजिएगा। धूमकेतु सच्चे अर्थों में हमारे ही सौर मंडल का हिस्सा हैं। ये एक नियम के तहत सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनका आकाश में दिखना केवल एक घटना मात्र है। इससे डरने या बीमार पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उत्तर यहाँ समाप्त हुआ। फिर अगले प्रश्न के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो लोग चैनल में न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि माध्यमिक हिंदी सजेशन के उत्तर के संबंध में अगला जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उत्तर को प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।